बंटी अब ये आगे, बंटी आगे तो आपको हो गया काम, हो गया। बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक राठौड़ 68 बूथ के कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता विशाल है और हमको विशाल बनकर चुनाव लड़ना है और हमको हमारी विशालता भी दिखाना है। और जो विरोध कर रहे हैं उनको कल ये पछतावा आना चाहिए कि हमने गलत कदम उठाया। आज हमारे लिए हमारे सबके सामने एक बड़ा चुनौती का समय है और इस चुनौती को हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। मैं लगातार आता रहूंगा, लगातार आपके संपर्क में रहूंगा और सब प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबका कहना है कि किसी भी हालत में विशाल को जितवा करके लाना है और ये काम हमारे 68 बूथ के कार्यकर्ता करेंगे और हम हमारे कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पास 8 विधानसभाएं हैं और इस 8 विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो जोबड़ विधानसभा में किया। बताओ सही है कि गलत है? और सबसे ज्यादा दौरे किए हैं तो जोबड़ विधानसभा की है, भबरा की है। तो मित्रों, आपका और हमारा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है। इस रिश्ते को और मजबूत करना है और हमारा जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार एक नया लड़का है। इसकी समझ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई अपेक्षा होगी तो हो सकता है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं किया हो, पर मैं इतना भरोसा दिलवाता हूँ कि विशाल रावत विधायक बनेगा तो 100% हमारे कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। कभी भी किसी कार्यकर्ता का अपमान नहीं होने दूंगा, ये मैं इसका आपको भरोसा दिलवाता हूँ। हम हर हालत में इस विधानसभा को मजबूत विधानसभा बनाना चाहते हैं। अभी मैं बात सुन रहा था कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का तो एक ही लक्ष्य है कि ये प्रकार चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद भारी भ्रष्टाचार। ये माधव सिंह जी नहीं है ना, पर मैं माधव सिंह जी के बारे में बताता हूँ कि 25 तारीख को, ये 2 दिन पहले, आज 28 है, आज 28 है ना, नहीं 28 है, तो 25 तारीख को मैं और माधव भाई हम लोग गए भोपाल और भोपाल में हमारी बैठक हुई। तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी भाई साहब थे, हमारे हितानंद जी भाई साहब थे और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे। ऐसे पूरा जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व था और उनसे पूछा कि भाई दादा माधव सिंह जी, आपके मान सम्मान में भाजपा ने कोई कमी की क्या? तो बोले नहीं कमी। आप चुनाव हार गए 2018 का, तो भी आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देकर हमने वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। बोले हाँ भाई साहब बनाया। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सबके सामने उन्होंने मेरी उपस्थिति में बोला, पर आज पता नहीं वो नहीं है। मेरा कुछ ऐसा मानना है, परिवर्तन जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है, ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसलिए आज जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं,
उन कार्यकर्ताओं के कंधे पर डबल जिम्मेदारी आई है, दोहरी जिम्मेदारी है कि अब हम जो भाभरा मंडल हमारा भाजपा का गढ़ है, इस गढ़ को और मजबूत करने की जिम्मेदारी अब हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव विशाल रावत का चुनाव नहीं है भैया। ये चुनाव विशाल रावत का चुनाव नहीं है, न ही जोबट विधानसभा के हमारा। हम ऐसा माने कि हमको ईश्वर ने एक अवसर दिया है इस देश को मजबूत बनाने का। ये हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है और इस स्वर्णिम अवसर में हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन कितनी ताकत से करें, ये आने वाला समय बताएगा। हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है, वो है कमल का फूल। जोबट विधानसभा में जहां जहां मेरी चर्चा हो रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और एक ही बात है कि बोले भाई साहब, हर हालत में हम जोबट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बल भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने